Hello bachcho, let's read this question. The question says read the following and answer the questions given below. तो मेंटेनेंस जो है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शन डिजीजेस. तो मेजर्स ऑफ पर्सनल हाइजीन जो है इंक्लूड करते हैं कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स एटसेट्रा. पब्लिक हाइजीन इंक्लूड करते हैं प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, periodic cleaning and disinfection of water reservoirs, pools, pools and tanks, and observing standard practices of hygiene in public catering. तो ये जो मेजर्स है ये पर्टिकुलरली एसेंशियल होते हैं जहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट जो है ट्रांसमिट होते हैं थ्रू contaminated food and water, such as in case of disease typhoid and amoebiasis, in case of airborne diseases such as pneumonia and common cold. Close contact with infected person of their belongings should be avoid करना चाहिए. फॉर द वेक्टर ट्रांसमिटेड डिजीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर है वो क्या है, कंट्रोल और एलिमिनेट करना वेक्टर्स को एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस को. द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंसेस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो जो यूज होता है वैक्सीन का, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स का हैव इनेबल्ड अस टू कंप्लीटली इरेडिकेट अ डेडली डिजीज जैसे कि स्मॉल पॉक्स. तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिनको हमें आंसर करना है. फर्स्ट गिवन है डिफाइन द टर्म हेल्थ एंड जो वेज बताने हैं ऑफ मेंटेनिंग इट. सेकंड पूछा गया नेम 2 डिजीजेस जो कि ट्रांसमिट होते हैं थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. एंड और में क्वेश्चन है, मतलब ये भी हम कर सकते हैं ये भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम दोनों ही क्वेश्चंस देखेंगे. तो यहाँ पे सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज लिस्ट द सिम्टम्स ऑफ एस्कैरियोसिस के सिम्टम्स बताने, कैसे हेल्दी पर्सन एक्वायर करते हैं इस इन्फेक्शन को ये भी बताना है. नेक्स्ट पूछा गया एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप बिटवीन बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट के बीच की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है इन डेवलपिंग एन इम्यून रेस्पॉन्स. तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन करना है द टर्म हेल्थ एंड 2 वेज बताना है उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज हेल्थ. तो हेल्थ क्या है, बेसिकली हेल्थ जो है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होती है. इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being and not like merely an absence of disease or infirmity. तो 2 वेज अगर हम बताएं यहाँ पे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो द नंबर 1 इज बाय टेकिंग लाइक हाइजीनिक बैलेंस डाइट लेने से, बाय टेकिंग हाइजीनिक बैलेंस्ड diet, and second is by taking clean drinking water. Clean drinking water लेने से we can maintain the state of health. नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 2 डिजीज बताने जो कि ट्रांसमिट होते हैं कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से. तो द डिजीज विच आर कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, दीज आर cholera and typhoid. कॉलेरा एंड टाइफॉइड. तो ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर. तो ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. जैसे कि कॉलेरा जो है ट्रांसफर होता है फ्रॉम विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो एंड जो टाइफॉइड है टाइफॉइड ट्रांसफर होता है फ्रॉम साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी. नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. कुछ सिम्टम्स बताना है एस्केरियोसिस से और कैसे ये हेल्दी पर्सन जो एक्वायर करते हैं डिजीज को. और का फर्स्ट पार्ट, तो जो सिम्टम्स है एस्केरियोसिस के, इट इंक्लूड्स एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लाइक कॉलिक पेन्स, एब्डोमिनल discomfort like colic, pains
Next is diarrhea, vomiting, indigestion, डाइजेशन। तो यहाँ पे और क्या बताना है, कैसे हेल्दी पर्सन एक्वायर करता है इस इन्फेक्शन को। तो इन्फेक्शन किससे ट्रांसमिट होता है, पॉल्यूशन ऑफ, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द पॉल्यूशन ऑफ soil, water, vegetables, वेजिटेबल्स से। तो ये जो डिजीज है मोर कॉमन होती है बच्चों में, क्योंकि ये क्या होती है, उनके हैबिट में होता है सॉइल को खाना, क्ले को खाना, जो कि इन्फेक्टेड होते हैं बाय एस्केरिस के एग्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। तो वो जो है चिल्ड्रन में मोर कॉमन होती है डिजीज। नेक्स्ट बताना है, रिलेशनशिप बताना है बिटवीन पी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट के बीच में इन डेवलपिंग एन इम्यून रेस्पॉन्स। तो बात करें यहाँ पे रिगार्डिंग दी क्वेश्चन, तो जो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स है, इसको हम लिख सकते हैं बी सेल एंड टी सेल भी लिख सकते हैं। तो ये इम्यून सेल्स होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट इन्वेडिंग एंटीजन, अगेंस्ट इन्वेडिंग एंटीजन। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, तो जो टी सेल होते हैं ये पहले कांटेक्ट में आते हैं विद एन एंटीजन, टी सेल पहले कांटेक्ट में आते हैं विद एन एंटीजन। तो ये देन स्टिमुलेट करते हैं बी सेल्स को जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं टू एंटीजन, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, हमें ये डिस्कस करना था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।